गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक की, और वो है एलसीआर परिपथ। अभी तक हमने बिल्कुल अलग अलग एल और सी को अलग लिया हुआ था, जिसे एलसी परिपथ बनाया, एल और आर को लेकर एलआर परिपथ बनाया, और सी और आर को लेकर सीआर परिपथ बनाया। किंतु इस बार अब हमारी जो बारी है वो एलसीआर परिपथ को लेकर है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एलसीआर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एलसीआर। तो नॉर्मल सी बात है एलसीआर। तो एलसीआर परिपथ की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कुंडली एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर तीनों संयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे परिपथ को कहा जाता है एलसीआर परिपथ। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया जा रहा है, ये कुंडली एल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है फिलहाल। तो यहाँ पर हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी और कुंजी के ले रहे हैं, ए और सी, और कुंजी के साथ इसको क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। तो इस प्रकार हमारा एलसीआर परिपथ तैयार हो गया है। जैसे ही इसमें आई धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने के बाद कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो वीएल, संधारित्र के सिरों पर वीसी और प्रतिरोध के सिरों पर वीआर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल विभव की। शुरू से हम लगातार इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं, तो ज्यादा देर हमको लगने वाला नहीं है। डायरेक्टली हम बात करते हैं कुंडली के सिरों पर, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो था हमारा VL इज इक्वल टू आई एक्स एल। ये सारी चीजें जो है पिछले वीडियोस के माध्यम से LRCR या LC के माध्यम से शो की गई है। मैं डायरेक्टली इसको यूज करने जा रहा हूं। कुंडली के बाद आता है संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC इज इक्वल टू आई एक्स सी, तथा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो इस आधार पर हम एनालिसिस करेंगे परिणामी विभवांतर का। तो फिर से हमको फिगर आने की जरूरत पड़ेगी। ये जो परिणामी विभवांतर है ये VR के लिए, ये VL के लिए और ये VC के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जब हमने ये देखा कि LR था तो उसके मध्य से परिणामी विभवांतर गया था, जबकि CR था तो इन दोनों के मध्य से गया था, C और R के बीच में, और LC था तो या तो L की दिशा में या फिर C की दिशा में। किंतु जब LCR रहेगा तब क्या होगा, तो सबसे पहले हम दो चीजों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले LC में LC की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो LC का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हमारा परिणामी विभवांतर LC की दिशा में ये हो जाएगा VL माइनस VC। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद R के साथ उसका परिणामी विभवांतर जो है हम इस प्रकार से शो करेंगे, जो कालांतर फाई का निर्माण करता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ से फिर से एक लंब का निर्माण करते हैं, इसको नाम दे देते हैं OA और B। तो यहाँ से O से B के बीच जो राशि है उसको VR से रिप्रेजेंट करेंगे, और A से B के बीच VL माइनस VC से, जबकि O से A के बीच जो परिणामी विभवांतर है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यदि परिणामी विभवांतर कैपिटल V हो, तो अगर परिणामी विभवांतर कैपिटल V हो तो उस स्थिति में निश्चित तौर पे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे त्रिभुज OA और B में। त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, OAB में पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें हम, तो निश्चित तौर पे कर्ण जो है हमारा OA हो जाएगा। तो OA का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार OB का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है OA स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहां से V स्क्वायर इज इक्वल टू AB का जो मान है वो VL माइनस VC है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस OB जो है वो VR का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसके आधार पे कहा जा सकता है V इज इक्वल टू रूट ओवर VR को हम सबसे पहले लिख देते हैं VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल VL, VR, VC की वैल्यू को रखने की। तो यदि प्रतिबाधा कैपिटल Z हो, तो एक बार हम फिर से प्रतिबाधा की परिभाषा को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने देखा हुआ था, बताया हुआ था कि जो प्रतिबाधा होती है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध में कम से कम कोई दो मतलब तीनों भी लगा हो, तो उस स्थिति में जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको का नाम दिया जाता है प्रतिबाधा, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो जैसा कि हमने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है, यदि प्रतिबाधा कैपिटल Z हो तो उस स्थिति में क्या होगा,
V इज इक्वल टू हो जाएगा आई जेड, या इस आधार पे लिखा जा सकता है आई जेड विच इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर की जगह हमारे पास है, वी आर की जगह हम लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एम की जगह आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। निश्चित तौर पे यहाँ पर आई का स्क्वायर है, इन दोनों में कॉमन आई है, आई का स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो उस स्थिति में आई जेड इज इक्वल टू आई रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट एनालिसिस करें तो आई और आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का जो फॉर्मूला होगा हमारे सामने वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह होता है हमारा ओमेगा एल माइनस एक्स सी की जगह ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो परिणामी प्रतिबाधा का अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। अब बात करते हैं हम कलांतर की, तो कलांतर की जो डेफिनेशन है उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कलांतर मतलब ये बताया गया है कि निश्चित तौर पे जो कोण फाई निर्मित हो रहा है उस कोण को हम नाम देते हैं कलांतर। तो अकॉर्डिंग टू द नेम इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड के अनुसार अगर फाई कलांतर है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो निश्चित तौर पे ये जो परिणामी विभवांतर है v और ओमीय प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर वी आर के बीच जो कोण बनता है उसको हम कलांतर कहते हैं। तो कलांतर का जो परिभाषा तैयार होगा वो होगा कि परिणामी विभवांतर तथा ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के मध्य निर्मित कोण को क्या कहा जाता है, कलांतर कहा जाता है। तो यहाँ पर कलांतर का जो डेफिनेशन है उसके आधार पर सूत्र का हम निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो कलांतर का जो सूत्र फाई है तो उसके आधार पे हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में tan फाई इज इक्वल टू लंब जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए बी और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ बी। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है tan फाई ए बी का जो मान है वो है वी एल माइनस वी सी, तो वी एल माइनस वी सी अपन ये हो जाएगा वी आर। तो tan फाई वी एल का मान जो होता है वो होता है आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपन आई आर। tan फाई आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपन आर, या इसको लिखा जा सकता है tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल का मान जो होता है वो ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान 1 अपन ओमेगा सी अपन आर, या इसके आधार पे बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटे हो जाएगा आर। तो ये जो मान होगा वो हो जाएगा कलांतर का हमारी स्थिति की। तो अनुनाद की स्थिति वास्तव में होता क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वह स्थिति जिसमें परिपथ से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है उसको अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर पिछले केस में हम एलसी परिपथ की बात करें तो कुंडली और संधारित्र लगे होने के कारण जो प्रतिबाधा थी वो लगभग शून्य हो गई थी, किंतु यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर जेड का मान शून्य नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण ये है कि जो प्रतिरोध है ओम के नियमानुसार किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता। तो उस आधार पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो Z इज इक्वल टू एटलीस्ट R होना चाहिए। तो अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। अब Z R कब होगा, तो एक बार फिर से हम एनालिसिस करते हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस स्थिति में Z का मान R तभी पॉसिबल है जब XL माइनस XC का मान जो है वो 0 हो जाता है। तो XL माइनस C इसका सीधा मीनिंग है कि XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 होने पर ही हमको अनुनाद की स्थिति प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए बात करते हैं Z की। तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 इसका सीधा मीनिंग है XL इज इक्वल टू XC, और XL का जो मान होता है हमारे पास होता है ओमेगा L, जबकि XC का मान होता है ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा स्क्वायर अपन L C हो जाएगा, जबकि ओमेगा का जो मान होगा वो रूट ओवर हो जाएगा L C। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। न्यू जो है वो यहाँ पर आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अनुनादी आवृत्ति को हम न्यू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 पाई न्यू 0 विच इज इक्वल टू 1 अपन
रूट ओवर एल सी, या ये कहा जा सकता है कि म्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर एल सी। तो इस आधार पे ये जो है अनुनाद की स्थिति का तथा अनुनादी आवृत्ति का एनालिसिस किया जाता है एलसीआर परिपथ में।